Audio Jungle. अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश औदिच्य का प्रणाम। नमन मित्रों, आज फिर से एक धन प्रदायक मंत्र लेकर आया हूं आपके सामने। शाबर मंत्र है। वे लोग जिनके ऊपर बहुत ऋण हो चुका है, कर्जा हो चुका है, या जिनको धन की आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी लोग हैं, जिनका कोई व्यवसाय हो और व्यवसाय उनका अच्छे से नहीं चलता, दुकान में इतना लाभ उन्हें नहीं मिलता, किसी भी व्यापारी के लिए ये मंत्र अद्भुत काम करता है अगर इसकी ठीक तरह से उन्होंने साधना कर ली तो। मंत्र बताने से पहले कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। शाबर मंत्र है, प्रदोष काल की साधना है, यानी प्रदोष प्रदोष व्रत भी कई लोग करते हैं, यानी त्रयोदशी तिथि जो होती है, कई बार द्वादश त्रयोदशी दोनों मिलके होती है, 12 और 13। तो 13 तिथि जो है उसमें जो प्रदोष का व्रत जो किया जाता है, उस प्रदोष तिथि को उसी दिन से ये प्रयोग स्टार्ट करना, ये साधना आपको आरंभ करनी है। लगातार 7 प्रदोष तक करनी है, प्रदोष से प्रदोष करनी है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, वो आप समझिएगा। प्रदोष तिथि से इस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। कोई न्यास नहीं है, किसी प्रकार की और कोई विधि नहीं है, किसी प्रकार की जो तंत्रात्मक विधियां जो होती है ना, न्यास वगैरह। शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र में न्यास वगैरह की कोई आवश्यकता होती नहीं। हाँ, करना कैसे है ये सुनिए ध्यान से। प्रदोष के दिन पूरा दिन आपको उपवास रखना है। 13 तिथि जब आती है तो उसमें आपको उपवास रखना है। फलाहार आप ले सकते हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। कोशिश करें, प्रयास करें कि अनाज न खाएं उस दिन, नींबू का सेवन न करें, नींबू जी, लहसुन प्याज से दूर रहें, किसी भी प्रकार के अनाज से दूर रहें। जो जो भक्ष्यान्न है, जो भक्ष्य जो चीजें हैं व्रत के अंदर, हमारे शास्त्रों के अनुसार दूध, दही, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। किसी फल का सेवन आप कर सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर भी कोई व्रत नहीं कर सकता, कि किसी को डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज हो या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या एनीथिंग, कोई ऐसा शारीरिक किसी को परेशानी है, तो ठीक है, एक समय भोजन कर ले, लेकिन एक समय तो उसको फलाहार लेना ही चाहिए। फिर भी मेरा तो यही आपको निवेदन रहेगा कि पूरा दिन आहार न ले। आहार मतलब कोई पक्का अनाज नहीं खाने का है उस दिन, फलाहार ले सकते हैं। प्रदोष तिथि को प्रदोष समय से स्टार्ट करना है। प्रदोष समय कौन सा होता है? न दिन न रात, सायंकाल, सूर्यास्त हो जाए, सूर्य डूब जाए और अंधेरा न हुआ हो, उस समय पे, सटीक समय पर ये काम आपको स्टार्ट करना है। करना क्या है? महादेव का मंदिर अगर आपके नगर में कोई हो, आपके शहर में, ग्राम में कोई भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर हो, प्राचीन स्थान हो, उसमें आपको जाना है। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, इस प्रकार से और भी आपका जो भी वहां पे प्रचलन हो, महादेव की आपको पूजा करनी, उपासना करनी। उस समय पे कोशिश करें कि अपने साथ ये सारी सामग्री लेकर जाएं। जल का लोटा भगवान पे चढ़ाएं, या अपने हिसाब से जो भी आपका वहां पूजा का जो तौर तरीका है, उस तरह से महादेव की उपासना कीजिए, उस तरीके से महादेव की पूजा करने का है। पूजा करने के बाद, पूजा करना मतलब भगवान की सेवा करना, जल चढ़ाना, उनको पुष्प अर्पित करना, दीपक लगाना, घी का दीपक लगाना, दही से स्नान, दूध से स्नान, सबसे पहले दूध से स्नान, फिर शक्कर, फिर दही से, फिर शहद से, इस प्रकार से अलग अलग चीजों से जो हम करते आ रहे हैं सनातन धर्म में, वो सामान्य। और नहीं तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा भगवान महादेव की पूजा उपासना करनी है। संध्या टाइम होगा, प्रदोष की तिथि होगी, शुक्ल पक्ष की प्रदोष से आरंभ करें तो बहुत सुंदर। ये सब करके उसके बाद आपको सफेद रंग का आसन आपके पास होना चाहिए। सफेद रंग का आसन हो, आसन ऊनी हो सकता है, कंबल का आसन हो सकता है, या नीचे कुशाक आसन भी कई लोग यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। कुशाक आसन हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऊनी आसन चलेगा, कंबल का आसन हो वो भी चलेगा। ऐसा आसन भगवान की पूजा करके आप मंदिर में ही, ध्यान से सुनिएगा, मंदिर में ही ऐसे स्थान पर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुख करके।
उत्तर दिशा में अपना मुख करके एक स्थान पर बैठ जाइए। माला आपके हाथ में होनी चाहिए। माला गौमुखी के अंदर होनी चाहिए। वो जो कपड़ा होता है जिसके अंदर माला ढकी जाती है वो भी होना चाहिए। माला आप स्फटिक की ले सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी माला इसके अंदर चलेगी। किसी प्रकार का न्यास नहीं है, किसी प्रकार का विनियोग नहीं है, संस्कृत भाषा का कोई उच्चारण नहीं है। अब आपको महादेव से ये प्रार्थना करनी है मन ही मन हाथ जोड़कर कि ये मंत्र जो है मैं अपने व्यापार में वृद्धि के लिए जपना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हर प्रदोष को आऊँगा, 7 प्रदोष लगातार आऊँगा, 7 प्रदोष लगातार यहाँ पर इस मंत्र की 25-25 मालाएं मैं जपूंगा। और प्रदोष के अलावा इस मंत्र की अपने घर पर ही 1 माला इस मंत्र की जपूंगा। आप समझ गए मैंने क्या कहा? 7 प्रदोष तक लगातार यही प्रक्रिया अपनानी है। 7 प्रदोष लगातार आपको उपवास करना है, व्रत करना है, भगवान की सेवा करनी, महादेव के मंदिर में आके सेवा करने के बाद सफेद रंग का आसन बिछाना है। उस आसन पे, आसन आपका खुद का हो, कोई उस पर ना बैठे, आसन हो सफेद रंग का, उत्तर की तरफ आप मुख करें, अपनी माला ले, रुद्राक्षों की हो या स्फटिक की हो, भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि मैं 7 प्रदोष लगातार निरंतर आऊंगा, इस मंत्र की 25 माला का जाप करूंगा और प्रदोष के अलावा जो दूसरी तिथियां हैं उसमें घर पर ही सुबह मैं इसका 1 माला का जाप करूंगा। कृपया मुझे मेरे व्यापार में वृद्धि दिलाइए, मुझे धन का लाभ दिलाइए। जो भी और भी आपको कुछ चाहिए हो, ऋण उतारना हो, कर्जा उतारना हो, आप अपना संकल्प वहां पर हिंदी में अपनी भाषा में आप ले सकते हैं, मन के अंदर ही हाथ जोड़कर भगवान से। सारी बातें हो गई। लोग कहते हैं कि हाँ एक बात और, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने घर पर ही हमने शिवलिंग स्थापित कर रखा है, वहीं कर लें क्या? देखिए, जो ऊर्जा, जो तरंगे आपको मंदिर में, किसी पुराने मंदिर में मिलेंगी, वो ऊर्जा अपने घर पे नहीं है। वो मंदिर की जो मूर्ति है वो अचल अचल प्रतिमाएं होती हैं, उनकी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है। लोगों की आस्था की ऊर्जा जब वहां पर लगती है तो मूर्ति जो है वो प्रतिमा जो है वो बहुत जागृत हो जाती है। हमारे घर पे हम अकेले पूजा करते हैं, वो एक भावना के लिए ठीक है, मैं गलत नहीं कहता, लेकिन मंदिर की ऊर्जा बहुत अलग लेवल पे होती है। तो आप किसी मंदिर के अंदर अगर ये सब करें तो बहुत बेहतर है। ये सब कर लिया आपने, उसके बाद आपको 7 प्रदोष लगातार इस मंत्र का जाप करना है। 25-25 मंत्र आप 25-25 मालाओं का मंत्र, 25 माला हर प्रदोष को करनी है, 7 प्रदोष लगातार। प्रदोष तिथि के दिन संध्या समय यही प्रक्रिया अपनानी है और 25 मालाओं का जाप करना है। 25 माला यानी 2500 मंत्र उस प्रदोष के दिन। 7 प्रदोष लगातार 2500 मंत्र यानी 25-25 मालाएं आपको उस मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा जब अपने घर पे होते हैं रोजाना, तो अपने घर पे रोज सुबह नहा धो के 1 माला कम से कम इस मंत्र की आपको जाप करना है, उसी प्रकार से भगवान को हाथ जोड़कर अपने मन में। और दिन में 1 बार कम से कम प्रयास करें कि संध्या टाइम महादेव के मंदिर में आप माथा टेक कर आ जाएं। लगातार 7 प्रदोष तक मंत्र घर पर ही जपना है आपको, प्रदोष के अलावा तिथियों को, लेकिन फिर भी मंदिर जरूर चले जाए एक बार दिन में। पूरी प्रक्रिया आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कोई बात अगर आपने ना समझी हो तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मंत्र कौन सा है? इतना सारा भाषण आपने दे दिया गुरुजी, अभी तक मंत्र नहीं बताया। मंत्र अंत में बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग देखें थोड़ा। चलिए मंत्र सुनिए। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम। फिर से सुनिए। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम। एक बार और। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम। ये मंत्र है, आपको लगातार इसकी जो मैंने प्रक्रिया बताई उसी प्रकार से करना है और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस मंत्र का जब पूर्ण कर लें, 7 प्रदोष आपके कंप्लीट हो जाएं, 25-25 माला हर प्रदोष को और बाकी दिन 1-1 माला सुबह अपने घर पर और शाम को माथा टेक कर जरूर आ जाए महादेव के मंदिर में। इस प्रकार से आपने 7 प्रदोष तक ये सारी साधना, उपासना, तपस्या ये आपने कर ली। इसके बाद आपको जो है निरंतर 1 माला अपने घर पर करने का नियम तो हमेशा बना के रखना है। आप निश्चित रूप से मानिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसके इतने बढ़िया परिणाम मिलेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि हमें पता नहीं था। और सुनिए, अपने दिमाग से कोई ऐसा कलाकारी करके नहीं चलना है कि वहां से पैसा आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, ये कर लूँ, नहीं।
ईश्वर पे छोड़ दीजिए सारा। आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना मंत्र जप लिया, ईश्वर के ऊपर आप अर्पण कर दीजिए। सारे जप जो भी आपने किया अर्पण कर दीजिए। जब आप सारा मंत्र का जब भगवान के सामने जब माला जप लें तो उसके बाद भगवान को अर्पण अवश्य कर लीजिए। अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में अपना जल लेकर थोड़ा सा, और भगवान महादेव को अर्पित कर दीजिए कि ये मंत्र 25 मालाओं का आज मैंने मंत्र जपा है, ये मैं आपको ही अर्पण करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए और इसका फल मुझे प्रदान कीजिए। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पूजन चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वराय क्षमस्व महेश्वराय। आपको जो भी संस्कृत में, हिंदी में, अपनी भाषा में जो भी मंत्र आता हो, ना आता हो, माफी जरूर मांग लीजिए, क्षमा जरूर मांग लीजिए। इतना किया, उसके बाद आप अपने घर पर, ये आपको करना है अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 प्रदोष होने के बाद आपको 250 मंत्रों से 251 मंत्रों से इस मंत्र का अगर आपने हवन करवा लिया तो सबसे श्रेष्ठ। 7 प्रदोष जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 7 उपवास आपके कंप्लीट होते हैं इस मंत्र के साथ, तो 251 मंत्रों से 251 आहुतियां आपको हवन करना है। हवन की विधि अगर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपके गांव शहर में कोई ना कोई ऐसे विद्वान पंडित अवश्य होंगे, कम विद्वान भी होंगे, तब भी ये एक छोटा सा हवन अवश्य करवा लेंगे। छोटी सी वेदी बनाकर उस वेदी पे संविधाएं वगैरह, लकड़ियां लगाकर, कंडे लगाकर और पूर्व पूजा करके, और ये इस मंत्र की 251 मंत्रों से इसकी आहुतियां आप अपने हाथ से, आप और आपकी पत्नी, अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठकर, जोड़े के साथ बैठकर इसकी 251 आहुतियां आप उस पंडित के साथ उसको बताइए कि इस मंत्र से मुझे हवन करना है, वो करवा देगा बड़े आराम से। तो ये सारी विधि मैंने आपको बता दी। भरोसा रखिए, मंत्रों के ऊपर भरोसा रखिए। शाबर मंत्र था, इसलिए मैंने आपको बहुत सहजता से ये इस पे कंप्यूटर के ऊपर मैंने आपको, सॉरी यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। दूसरे जो वैदिक और पौराणिक तांत्रिक मंत्र होते हैं उनको बताने में थोड़ा सा अलग चीज़ होती है, उसमें बहुत नियम कानून होते हैं, इसमें बहुत नियम है नहीं, तो आप आराम से कर सकते हैं और सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध मंत्र है। इसमें कहीं कोई अपने मन में शंका नहीं रखना है, विश्वास बना के चलना है, ये मंत्र काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बटन दबा दीजिए, अभी का अभी लाइक कर लीजिए, अभी का अभी शेयर कर लीजिए, अभी का अभी कमेंट कर लीजिए, अभी का अभी सब कुछ कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।